एक्सरसाइज 4.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज। एक जो अच्छी एवरेज है उसकी खसूसियाँ, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। ये बड़े रिचर्ड बता कहते हैं कोई भी चीज़ जो जैसा कोई जिद्दी बंदा हो ना, मतलब ये है कि वो बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से इसको डिफाइन किया गया हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये तमाम ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन को शामिल किया जा गया हो, जब उसको निकाला गया हो ना। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मैक्सिमम वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, उनसे ये इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको कैलकुलेट करना भी आसान हो और समझना भी आसान हो। ये चार करेक्टरिस्टिक हैं। व्हाट इज एन एवरेज? एवरेज क्या है? एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ होल डाटा। एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो तमाम डाटा को रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है, जैसे अगर किसी क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट है, उससे एक आइडिया हो जाता है कि ये स्कूल किस तरह का होगा या क्लास किस तरह की। ठीक है, वाई डू वी नीड एवरेज? क्वेश्चन नंबर 3, हमें एवरेज की जरूरत क्यों पड़ती है? वी नीड एवरेज टू गेट अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब मतलब हम सारी वैल्यूज को तो नहीं ना देख सकते, तो एवरेज से हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह का डाटा होगा, किस तरह के ऑब्जर्वेशन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ताकि एक ही वैल्यू के साथ हमें सारा आइडिया हो जाए। व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स से क्या मुराद है? मेजर दैट इंडिकेट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन कार, यानी ऐसा मेजर, ऐसा फार्मूला, ऐसा तरीका, ऐसा सॉल्यूशन जो हमें किसी भी डाटे का सेंटर हमें दे, उसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। Why is an average called the measure of location? कहता है एवरेज को हम लोकेशन का मेजर भी क्यों कहते हैं? एवरेज जैसे कि ऊपर में सेंट्रल वैल्यू देती है ना, तो इसलिए एन एवरेज को मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू देती है। क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज की अहम इकसाम कौन सी हैं? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल आइटम्स। अर्थमेटिक मीन से मुराद तमाम वैल्यूज का सम, और डिवाइड कर दें बाई द नंबर्स, उनकी तादाद से, समेशन एक्स ओवर एन। अब इसमें अनग्रुप डाटा के लिए समेशन एक्स ओवर एन, ग्रुप डाटा हो तो समेशन एफ एक्स ओवर एफ आ जाता है। ठीक है जी, ये हो गई हमारी 8 डेफिनेशंस। 9 नंबर है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेटर करने के मेथड्स। डायरेक्ट मीन, शॉर्टकट मेथड, कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड। व्हाट इज कोडिंग एंड स्केलिंग? चेंज ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड कोडिंग। जब हम ओरिजिन को चेंज करते हैं तो उसको कोडिंग कहते हैं, और अगर हम यूनिट को चेंज करें तो उसको स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, वेट क्या है? द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम इज कॉल्ड इट्स वेट। ठीक है, जैसे एक्स होता है आगे, फिर उसकी जैसे शू साइज वाला सवाल हमने किया कि 7 नंबर शूज है, आगे उसकी तादाद है कि 54 8, वो उसका वेट होता है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी टाइप कह रहा हूँ। व्हेन वी यूज वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन की जरूरत कब हमें पड़ती है? वी यूज वेटेड अरिथमेटिक मीन व्हेन द आइटम्स हैव अनइक्वल इंपॉर्टेंस। जब जो आइटम्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस एक जैसी ना हो, तब हम वेटेड अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं। वेटेड मीन को डिफाइन करें। अगर x1 x2 अप टू xn, यानी xn तक कोई ऑब्जर्वेशन हैं और उनके वेट्स भी दिए गए हैं, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x बार w इक्वल टू समेशन x w ओवर समेशन w।
व्हेन वेटेड मीन इन प्रेफर टू व्हेन ऑर्डिनरी मीन एंड व्हाई। वेटेड मीन को हम यानी नॉर्मल यूज वाला मीन कब प्रेफर करते हैं इसको, और वाई क्यों? व्हेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट गेन डिफरेंट वेट्स अकॉर्डिंग टू, यानी जब सारी वैल्यूज की इंपॉर्टेंस एक जैसी ना हो या उनके वेट्स दिए गए हों, तो फिर हम वेटेड मीन को प्रेफर करते हैं आम अरिथमेटिक मीन पे। सिंपल मीन और वेटेड मीन में क्या फ़र्क है? इन सिंपल मीन ईच वैल्यू हैज़ इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, ऊपर वाले एक तरह से सवाल का जवाब है कि अगर सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं, उनकी इम्पोर्टेंस एक जैसी है, तब सिंपल मीन यूज़ करेंगे, और जब हर वैल्यू की इम्पोर्टेंस डिफरेंट है या अनइक्वल इम्पोर्टेंस है, तब हम वेटेड मीन यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज बताएं। अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज कांस्टेंट, यानी गिनती का जब अरिथमेटिक मीन लेंगे तो वो गिनती ही होती है ना, कांस्टेंट वैल्यूज का कांस्टेंट ही जवाब होता है। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, यानी अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालें और उसको उसकी वैल्यूज में से माइनस करें और सम करें तो बाद में आंसर जीरो आता है, यानी समेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो होता है। सम ऑफ स्केयर और डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, और अगर उनका स्केयर लिया जाए तो वो मिनिमम होता है। ठीक है, यानी यही था लेकिन अब स्केयर ले लिया। मीन इज फैक्टेड बाय चेंज ऑफ रीजन स्केल। मीन चेंज, मीन अफेक्ट होता है अगर रीजन या स्केल को चेंज किया जाए, यानी अगर y बराबर x प्लस माइनस बी है, अगर यहाँ अरिथमेटिक मीन दोनों का ले लिया, बार ले लिया है, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, if n1 n2 up to nk are subgroups with respective means, अगर ये वैल्यूज हैं और ये उनके मीन्स हैं, तो कंबाइंड मीन का फार्मूला इस तरह होता है, एक्स सी बराबर n1 x बार 1 का प्लस n2 x2 बार अप टू, इस तरह सिंपल। एक्सप्लेन इन वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन समेशन x के एंड समेशन x का होल स्केयर। समेशन x में का स्केयर का मतलब है x स्केयर वाली वैल्यूज का सम, और समेशन x होल स्केयर का मतलब है x वाली वैल्यूज का सम किया और फिर बाद में उसका स्केयर ले लिया। ठीक है, मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्कुल वही, विजिटली डिफाइन, बड़े सही तरीके से डिफाइन हो, इसमें तमाम ऑब्जर्वेशंस पे ये हो, इसको कैलकुलेट करना और समझना आसान हो, और कंपैरिजन के लिए एक अच्छी ये बेस प्रोवाइड करते हैं। नुकसान क्या है इसके? इट ग्रेटली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हों, बड़ी वैल्यूज हों, तो इस पे बड़ा असर होता है उसका। अगर ओपन एंड क्लासेस हों लिमिट्स के बगैर, तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्वालिटीज लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। मीडियन की वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन एरे, यानी डाटे को पहले तरतीब लगाना होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मीडियन फिर इस तरह निकाला जाता है n+1/2, और अगर ग्रुप डाटा हो तो फार्मूला होता है l+h/f n/2 - c। मीडियन के मेरिट्स, इसको कैलकुलेट करना आसान होता है और समझना भी आसान होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से ये इफेक्ट नहीं होता। ओपन एंड क्लासेस के लिए इसको नहीं मालूम किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता था, ये किया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या हैं? ये तमाम ऑब्जर्वेशंस पे नहीं बेस कर रहा होता, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ये काबिल नहीं है। मोड क्या है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज, जो डाटे में वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आई हो उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए मोड का फार्मूला क्या होता है? L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H। यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? A distribution said to be unimodal when it has exclusively one mode, ऐसा डाटा जिसका मोड 1 हो उसको यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बाई मॉडल क्या है? जब मोड की वैल्यू 2 हो तब वो क्या होता है? बाई मॉडल। और मल्टी मॉडल क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टी मॉडल कहें अगर उसका मोड एक से ज्यादा हो। whichever is more suitable for qualitative data, अगर क्वालिटेटिव डाटा है जैसे
ब्यूटी वगैरह, ब्रेवनेस, तो मोड उसके लिए बेहतरीन एवरेज है। मीडियन और मोड का एक फायदा जो दोनों में मुश्तरक हो वो क्या है, बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू से ये दोनों अफेक्ट नहीं होते। मेरिट्स लिखें मोड के, उसी तरह मीडियन की तरह ही है, इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपोनेंट क्लासेस, ओपोनेंट क्लासेस के लिए इसको वही है सारा जो मीडियन में था वही है सारी। डीमेरिट्स क्या है, इट इज नॉट रिजल्ट डिफाइंड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, क्या वो वही है मीडियन वाली है सारी, ठीक है। Symmetric distribution, a distribution equidistant from the center having equal frequencies, यानी अगर मैथमेटिक मीन मीडियन मोड सारी सेम हो तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अ डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर टेल ऑन द राइट साइड, यानी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मीडियन से ज्यादा हो और मीडियन की मोड से ज्यादा हो, ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसमें मोड की वैल्यू ज्यादा हो मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ज्यादा हो अर्थमेटिक मीन से, वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशन अर्थमेटिक मीन बराबर मीडियन बराबर मोड हो, तो ये क्या है, ये शो करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री का हुआ। अगर अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्यादा है मीडियन से और मीडियन की ज्यादा है मोड से, ये भी हम पढ़ के आए हैं, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और इसके लिए नेगेटिवली स्क्यूड होता है। डिस्क्राइब एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीडियन मोड, एम्पिरिकल रिलेशन क्या है, वो ये है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस, ये एम्पिरिकल रिलेशन है मीन मीडियन और मोड के दरमियान, ठीक है। कंप्यूट अर्थमेटिक मीन, ये वैल्यूज इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला x बार समेशन x ओवर n, सारी वैल्यूज को जमा करेंगे उनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन 30 आ जाएगा ऊपर जमा करके, तो 5 6 आर 30, तो इस तरह ये आंसर क्या आ गया 6। आगे कहता है 100 वैल्यूज हैं, ईच वैल्यू इज 15, x बार निकालें। x बार क्या होता है, समेशन x बटा n, ठीक है। n तो वो कह रहा है कि 15 वैल्यूज हैं, 100 वैल्यूज हैं, 100 वैल्यूज हैं और हर वैल्यू 15 है, तो समेशन x, अब 100 दफा तो हम नहीं ना 15 लिख सकते, तो दूसरा तरीका होता है ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये ऐसे 1500 आ जाएगा, 2 जीरो काटेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 41 वाला। मीन कहता है 27 है, वैल्यूज 3 है, सम निकालें, तो ये है समेशन x बटा n। कहता है जो मीन है 3 वैल्यूज 3 है, सम 27 है, वैल्यूज 3 है, उनका मीन 27 है, सम निकालना है, तो 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेशन x निकल जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 81, ठीक है। इसमें भी वही निकालना है, मीन और n दिया गया है, सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, तो जो मीन है उसकी वैल्यू 5 है और n 10 है, 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 10 5 जार 50, तो समेशन x क्या आ जाएगा 50। 44 है, कहता है एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज इज 70, फाइंड सेम वही फार्मूला, ठीक है, ये वाला एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज यानी n 5 है, उनकी एवरेज अर्थमेटिक मीन को ही कहते हैं, वो 70 है, सम निकालना है, ये होता है सम, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 350, ठीक है। सेम सवाल थे, अर्थमेटिक मीन निकालें, सम और n दिया गया है, सिंपल इनको डिवाइड किया उसने, ये जवाब आ जाएगा। सम ऑफ डेविएशन ऑफ 15 वैल्यूज
n आ गया 15 फ्रॉम ए फ्रॉम 20 मतलब ए जो है वो 20 है और डेविएशन मतलब समेशन डी ये है अरिथमेटिक मीन निकालें ये फार्मूला है x बार बराबर a प्लस समेशन डी ओवर n ए 20 है समेशन डी 45 डिवाइड करके ऐड कर देंगे 23 आंसर आ जाएगा डी बराबर x माइनस 2025 समेशन एफ डी दिया गया समेशन एफ दिया गया अरिथमेटिक मीन निकालना तो ग्रुप डाटा है a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ डी भी है समेशन एफ भी है ये जो वैल्यू होती है ना d बराबर x माइनस ये असल में a की वैल्यू होती है तो ये a आ गया 2025 ये प्लस माइनस माइनस इनको डिवाइड करेंगे 21.5 और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो 2003 प्लस 5 आ जाएगा ठीक है 48 भी सेम है d बराबर x माइनस ए होता है ना असल में फार्मूला तो ये आ जाएगी a की वैल्यू 50 h भी है u की वैल्यू भी है n भी है तो ये शॉर्टकट मेथड है ठीक है a प्लस समेशन u ओवर n इंटू h सारी वैल्यूज दी गई दर्ज करेंगे इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई टू कर देंगे बाद में इन दोनों को ऐड कर लेंगे ठीक है एफ यू की वैल्यू दी हुई है एफ की वैल्यू दी हुई है ये जो x माइनस है ना असल में जो u का फार्मूला होता है वो बराबर होता है x माइनस ए बटा h ये a की वैल्यू है 50 और नीचे जो है वो h की वैल्यू है वही फार्मूला जो नीचे यूज किया था a की वैल्यू आ गई एफ यू की वैल्यू आ गई एफ की वैल्यू आ गई h की वैल्यू आ गई पहले इनको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे तो 5 आ जाएगा दोनों को ऐड किया तो 55 हो गया फाइंड अरिथमेटिक मीन x बराबर 10 प्लस 5 यू समेशन एफ यू ओवर n फार्मूला आ जाएगा x बराबर a प्लस समेशन एफ यू बटा समेशन एफ मल्टीप्लाई h अब समेशन एफ यू है 46 और यहां से हमें इस तरह a बना लेना है जैसे ऊपर था ना ये u बना हुआ था इसमें से u बना लेना ठीक है तो 10 को हम 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x माइनस 10 बराबर 5u और फिर 5 उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये a आ गया और ये h आ गया ठीक है और जो n है यहाँ वो समेशन f को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बाकी सिंप्लीफिकेशन आपके लिए मेरा ख्याल इतना कोई इशू वाली बात नहीं है ये असल में ये वैल्यूज निकाल दें इस स्लाइड में कहता है समेशन x माइनस एक्स बार बराबर 0 है इसको प्रूव करें समेशन अंदर लेके जाएंगे समेशन x और इसके साथ जब बार के साथ लगाएंगे तो एन एक्स बार बन जाएगा क्योंकि समेशन x बार बराबर होता है एन एक्स बार तो ये ऐसे आ गया अब एन एक्स बार जो है वो बराबर होता है समेशन x के तो समेशन x माइनस समेशन x इक्वल टू 0 हो जाएगा ठीक है x को समेशन लगाया तो समेशन वैसे आ गया x बार को लगाया तो एन एक्स बार बन गया और एन एक्स बार समेशन x के बराबर भी होता है दोनों माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0 इसका मीन क्या है ये असल में x माइनस बार इसको हम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन कहते हैं और ये 0 के बराबर होता है दिस इंप्लाइज दैट इसका मतलब ये होता है कि x बार बराबर है ये 25 के ठीक है यानी यहाँ ये जो 25 है वो x बार को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब ये है ठीक है फॉर एनी डाटा समेशन x माइनस 10 इक्वल टू माइनस 14 x माइनस 15 इक्वल टू 0 इसमें से कहता है मीन कौन सा और क्यों ये देखें अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि x माइनस बार इक्वल टू 0 होना अब ये इसमें 0 है इसका मतलब है ये मीन वाली है और इसमें मीन की वैल्यू क्या है 15 क्योंकि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू 0 होता है ना तो वो इसमें 0 लगा हुआ है वैल्यू फ्रॉम 1 टू
10 है, समेशन इक्वल टू 250 एक्स बार निकालना है। तो ये फार्मूला आ गया, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ये ए की वैल्यू आ गई, समेशन डी ये आ गई, और एन से मुराद ये 1 to 10 आ गया। इनको डिवाइड करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। n 10 है, समेशन x 40 है, तो वैल्यू निकाल लें समेशन 2x प्लस 3। जब समेशन लगाएंगे तो x के साथ समेशन लग जाएगा, कांस्टेंट हो तो साथ n आ जाता है। तो समेशन x की वैल्यू है, n की वैल्यू भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। x को समेशन लगेगा तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट को समेशन लगाए तो n बन जाता है, ठीक है। बाकी वैल्यूज आपके सामने हैं। n 8 है, समेशन x 4 है, समेशन y निकालना है। दोनों तरफ समेशन लगाएंगे, x के साथ समेशन लगेगा तो x ही रहेगा, कांस्टेंट के साथ लगेगा तो n बन जाएगा। वैल्यूज दी हुई हैं, दर्ज करेंगे और आंसर आ जाएगा। 57 फाइंड x बार, फिर x माइनस 15 इक्वल टू 180 और n जो है वो 10 है। पहले भी हम ऊपर पीछे भी एक सवाल इस तरह का करके हैं। ये a की वैल्यू आ जाएगी, ये समेशन d की और ये n की। डाटा दिया हुआ है, यहाँ दर्ज करेंगे और आंसर आ जाएगा। कहता है अगर 10% ऐड करें इस वैल्यू को तो मीन को क्या होगा, मीन भी 10% इंक्रीज होएगा, ये ठीक है। x बार बराबर 3 है, y बराबर 50 माइनस 5x है, y बार निकालें। जब इधर बार लगाया जाए तो उस तरफ जो x हो उसके ऊपर भी बार लग जाता है। x बार की वैल्यू दी हुई है, यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देंगे। सेम काम नीचे किया है, y के ऊपर बार लगाएंगे, उधर x के ऊपर भी बार लग जाएगा। x बार की वैल्यू दी हुई है तो y मीन की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी। 61 कहता है n1 n2 x1 बार x2 बार दिए गए हैं, x यानी कंबाइंड मीन निकालें। कंबाइंड मीन का फार्मूला दिया हुआ है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार ओवर n1 प्लस n2। सिंपल डाटा रखना है, ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, नीचे ऐड करना है, फिर ऊपर जो आंसर आए उनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। सेम 62 वाला है, डाटा दिया गया है, फार्मूला 3 है तो 3 आ जाएंगे, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार और n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 की वैल्यू आ गई, x1 की आ गई, n2 की आ गई, x2 की आ गई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, नीचे जमा हो रहे हैं तो जमा कर देंगे, ऊपर बाद में जो आंसर आए उनको ऐड करके 45 से डिवाइड करेंगे तो 16.67 आ जाएगा। इफ मीन ऑफ 100 वैल्यूज 5, अगर मीन जो है 100 वैल्यूज का 5 है और 150 वैल्यूज का मीन 4.8 है, कंबाइंड मीन निकालें। 61 की तरह सेम फार्मूला लगाएंगे, डाटा रख के मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जमा करेंगे, ऊपर जो दोनों के आंसर आएंगे उनको ऐड करके फिर नीचे 250 आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। मीडियन निकालें, पहले डाटा को तरतीब लगानी है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। जो सेंट्रल वैल्यू होती है उनमें से, यानी 4 वैल्यू इधर से छोड़ दी, 4 इधर से छोड़ दी, तो दरमियान वाली क्या आ गई, हमारा मीडियन आ गया। नीचे भी ऐसे ही है, पहले उनको तरतीब लगा लिया। अब देखें 1 2 3 4 5 6, अब वैल्यूज क्या है, इवन है, तो 2 वैल्यू इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से, सेंटर में 2 वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने फार्मूला तो नहीं लगाना, एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही लगा लेगा। मिनिमम टेम्परेचर वगैरह वगैरह, मीडियन निकालें, डाटा को तरतीब लगाएंगे, पहले छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 4 वैल्यूज इधर से छोड़ें, 4 इधर से छोड़ें, जो सेंटर में आएंगी 2 उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। नीचे भी ऐसे ही है, अब ये ऑड थी तो सेंटर में एक वैल्यू बचेगी, 2 उधर से छोड़ेंगे 2 उधर से, तो -1 आंसर आ गया। मॉड क्या होता है, जो वैल्यू ज्यादा दफा आए, अब 2 टाइम्स आया हुआ है तो मॉड क्या हो गया 2। इस वर्ड जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें मॉड निकालें। अब जो s है वो भी 2 टाइम्स है और t जो है वो 3 टाइम्स है, s भी वैसे 3 टाइम्स ही है, इसलिए s और t क्या है, मॉड लेटर।
डाटा दिया गया है, मोड निकालें। मोड का फार्मूला होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, सही नजर नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूँ, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ठीक है, सारा डाटा दिया गया है, रखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, पीछे हम करके हैं इस तरह। मोड निकालें अगर मीन और मीडियन दिया हुआ है। ये फार्मूला आता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन और मीन की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद इनको माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। 72 भी बिल्कुल सेम है, मीडियन और मीन की वैल्यू दी है, वही फार्मूला मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मल्टीप्लिकेशन दोनों को करेंगे, बाद में माइनस कर लेंगे। 73 कहता है सर्टन फ्रीक्वेंसी के लिए मीन 15 है, मीडियन 20 है, मोड निकालें, वही पिछले दो सवालों की तरह 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन और मीन का डाटा दिया गया, रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस कर देंगे। 74 भी वैसे ही है। अब मोड और मीडियन दिया, मीन निकालना है। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मोड की वैल्यू आ गई, मीडियन की आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये माइनस 2 मीन उस तरफ जाकर प्लस 2 मीन हो जाएगा, और जो उस तरफ 25 था वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 90 में से माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 65, और बाद में जो 2 है वो इधर आके डिवाइड हो गया नीचे। 75 है, कहता है Q1 Q3 Q2 दिया गया है। एक तो मीडियन निकालो, एक P75। जो मीडियन है वो Q2 के बराबर होता है, तो Q2 क्या है हमारा 10.0। ठीक है, और जो P75 है वो Q3 के बराबर भी होता है, यानी 0.03। ठीक है जी, इस तरह मीडियन और परसेंटाइल की वैल्यू हमने निकाली। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में थमेटिक मीन 10 है, मीडियन और मोड निकालें। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, इसका मतलब है सबकी वैल्यू 10 ही आएगी। An ideal average should be based on all values। एक आइडियल एवरेज जो है वो ऑल वैल्यूज के ऊपर बेस करती है। एक सिंगल वैल्यू जो होल डाटा को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज। एवरेज आर आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, इसलिए इसको हम लोकेशन की वो भी कहते हैं, क्योंकि ये असल में सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करती है। ठीक है, if sum of वैल्यू डिवाइडेड बाय देयर नंबर, अगर वैल्यूज को उनकी तादाद से डिवाइड करें, पता नहीं क्या होता है, अरिथमेटिक मीन वाले हमने सवाल हल किए थे। ठीक है, मीन ऑफ कांस्टेंट बी, कांस्टेंट बी जो है उसका मीन भी क्या होता है, बी ही होगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन अगर टू पॉजिटिव नंबर्स का हो तो वो क्या होगा, ए प्लस बी बाय टू। अरिथमेटिक मीन अगर एन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो 1 टू x1 प्लस x2 अप टू xn ओवर n आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन इन वैल्यूज का क्या होगा, वैल्यूज को ऐड करेंगे और उनकी तादाद से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखें, ये 5 आ जाएगा। सही, n 10 है, समेशन x 40 है, तो वैल्यू ऑफ समेशन 2x प्लस 3 इज, ये देखें जब समेशन लगाएंगे तो x का समेशन लगेगा और कांस्टेंट के साथ n लगता है, अभी हमने पीछे भी किए हैं। तो समेशन x की वैल्यू 40 है, n की 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे 110 आ चुका। ठीक है, x बार दिया हुआ है, y बराबर 3x प्लस 5, y बार निकालना है। जब यहाँ हम इसके ऊपर यानी मीन के लिए बार लगाएंगे तो इधर x के साथ भी बार लग देता है। x की वैल्यू 6 दी गई है, 3 6 आर 18, दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 वाला। उसके बाद है 11 वाला, भी बिल्कुल सेम मेथड से ही करना है। तो ये डाटा है, दोनों तरफ बार ले लेंगे, बार की वैल्यू 10 दी गई है, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस हो जाएगा, तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 वाला है,
कहता सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 15 फॉर 10 वैल्यूज, n 10 है, डेविएशन यानी 15 डेविएशन करना है, इज 25 यानी सम ऑफ डेविएशन इज 25, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसको जब हम लिखते हैं ना तो ये ऐसे लिखा जाता है x माइनस 15 इक्वल टू 25, n क्या है 10 है। ये फार्मूला है a प्लस समेशन d ओवर n, ये a की वैल्यू होती है, ये समेशन d की वैल्यू है और n 10 वैल्यूज थी, डिवाइड करके ऐड करेंगे तो 17.5 आंसर आ जाएगा। कहता है मीन 10 वैल्यूज का यानी n 10 है, इज 9.4 यानी मीन की वैल्यू, सम ऑफ वैल्यू निकालें, पीछे भी हमने इस तरह का सवाल किया था। n 10 है, समेशन यानी x बार 9.2 है, समेशन x निकालना है, x बार बराबर होता है समेशन x ओवर n, x बार है 9.2, n 10 है, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 92 आ जाएगा। सम ऑफ डेविएशन देयर मीन, ये हमने भी पढ़ा था पीछे भी, ये 0 होता है, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन इज 0 अबाउट मीन यानी मीन के अबाउट सम ऑफ डेविएशन 0 होता है। समेशन x माइनस 5 इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ मीन, ये मीन की वैल्यू होती है क्योंकि x माइनस x बार होता है, x बार इक्वल टू 25, एक्सप्रेशन इज मिनिमम, कौन सा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा, x माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फ्रॉम मीन, मीन से जो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ये भी ऊपर भी देखा ना स्क्वायर लगाया, तो ये मीन के लिए होता है। अगर मीन 5 नंबर्स यानी 25, 19 m निकालें, ठीक है, तो मीन का जो फार्मूला होता है x बार बराबर समेशन x ओवर n, 5 वैल्यूज हैं, उनका मीन 23 है, ये वैल्यूज का सम आ जाएगा। अब चूंकि m निकाल लें, m के अलावा बाकी वैल्यूज को जमा कर लेंगे, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये उधर जाकर माइनस, तो m की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। कोडिंग एंड स्केलिंग ऑफ वैल्यूज किस में होती है, अर्थमेटिक मीन में होती है। वी मस्ट अरेंज द डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग मीडियन, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डाटा को हम क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। मिडिल वैल्यू एक अरेंज डाटा की क्या होती है, वो मीडियन होती है, ठीक है। विच एवरेज डज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से ये इफेक्ट होती है डी, यानी बी और सी, मीडियन और मोड इफेक्ट नहीं होता, तो बोथ बी एंड सी वाला आंसर सही है। मीडियन ऑफ द लेटर, इसमें से सेंटर वाली वैल्यू क्या होगी, मीडियन होती है, तो क्यू जो है वो क्या है। एवरेज ऑफ ब्लू कलर पीसेस ऑफ क्लॉथ वी यूज, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे मेथड यूज किए जा सकते हैं। ये जो डाटा दिया गया है इसका मीडियन क्या है, डाटे को पहले अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अरेंज करूं तो पहले आ जाएगा -2, फिर आएगा -1, 0, फिर 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, दो इधर से छोड़ें, दो इधर से छोड़ें, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, 1 आंसर आ जाएगा, तो ये बी वाला आंसर है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो डाटे में होती है वो मोड होती है। मोस्ट पॉपुलर वैल्यू ऑफ डाटा, पॉपुलर वैल्यू वो भी मोड ही होती है। मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा के लिए क्या होता है, मोड बेहतरीन होता है। मोड ऑफ द लेटर, ये हमने पीछे भी किया था, बोथ ए एंड टी, एस और टी, क्योंकि 3 दफा आते हैं ना। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आई होती है। विच एवरेज कैन है मोर देन वन वैल्यू, किस एवरेज की एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है मोड की। अब इफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, देन मोड y क्या होगा, a मोड x प्लस बी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में एक मोड है तो वो यूनी मॉडल होता है, दो हो तो बाई मॉडल, 3 हो तो मल्टी मॉडल होता है, ठीक है। अगर थमेटिक मीन मीडियन मोड बराबर हो तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, मीन और मीडियन जिसमें बराबर हो। अगर थमेटिक मीन ग्रेटर हो मीडियन से, मीडियन ग्रेटर हो मोड से, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अगर उल्टा हो, लेस लेस हो, तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड कोइंसाइड होते हैं यानी बराबर होते हैं एक दूसरे के। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, ये देखें ना, अभी हमने ऊपर अभी ये किया भी है, ये ठीक है। एम्पिरिकल रिलेशन क्या है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन और मीडियन दिए गए हैं, तो मोड की वैल्यू क्या होगी? ये रिलेशन है, मीडियन और मीन की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 16.38 आएगा। मीन और मोड है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए मोड की वैल्यू बड़ी है मीन से, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है जी। जो बच्चे ऑनलाइन है भाई कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक एंड दैट्स us twice. So I swear. Xing Dong Pen.